जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि सुरेश होम लोन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी रमेश को देता है। तो ये वीडियो में सुरेश होम लोन की प्रोसीजर कैसे होती है उसकी जानकारी रमेश को देता है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो देख, इसमें एप्लीकेंट को सबसे पहले फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं। फिर आते हैं होम लोन। होम लोन की टोटल 10 स्टेजेस होती हैं जिसे हर कोई बैंक फॉलो करती है। क्या बात कर रहा है, 10 स्टेजेस? इतने चौक क्यों गए भाई? मैं तुम्हें इसे 3 सिंपल स्टेजेस में समझाता हूँ। फिर तो सही है। इसमें से फर्स्ट स्टेज कौन सी है? तो फर्स्ट स्टेज में आएगा प्रोसेसिंग फी, डिस्कशन होगा बैंक के साथ, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूएशन और सैंक्शन अप्रूवल की प्रोसेस। क्या तुम मुझे थोड़ा सा इन डिटेल में बता दोगे? तो देखो, तुम्हारी जितनी रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट है उसके ऊपर 0.25 से लेके 0.50% के बीच में प्रोसेसिंग फ़ी बैंक चार्ज करती है। फिर बैंक 1 से 2 दिन का टाइम लेती है सभी पेपर्स को चेक करने के लिए। कुछ केसेस में तो बैंक एप्लीकेंट्स को फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए भी बुलाती है। अच्छा, ओके। और बात जब भी डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूएशन की आती है तो बैंक घर का पता, वो जगह जहाँ तुम काम करते हो और घर या ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर देना ज़रूरी है। ओह, तो ऐसे भी होता है। होम लोन प्रोसेस के दौरान सैंक्शन और अप्रूवल एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। अच्छा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैक्सिमम लोन अमाउंट सैंक्शन होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक है क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस डिटेल, एप्लीकेंट बैंक के साथ हुआ ट्रांजैक्शंस, मंथली और ईयरली इनकम, करंट एम्प्लॉयर है या नहीं, किस तरीके का जॉब वो करता है, ये सब चीज़ें। ये हुआ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। बट अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा हो तो नेचर ऑफ द बिजनेस और उसकी एबिलिटी टू रीपे द लोन अमाउंट पूरे इंटरेस्ट रेट के साथ। इन सब डॉक्यूमेंट्स को बैंक इन डिटेल चेक करती है और लोन की मैक्सिमम अमाउंट फाइनलाइज करती है और तो और सैंक्शन लेटर भी प्रोसीड कर देती है। तो ये हुए फर्स्ट स्टेज। ओके, तो सेकंड स्टेज में क्या क्या आता है? उसमें ऑफर लेटर, लीगल चेक, टेक्निकल चेक और साइट एस्टिमेशन। जैसे कि लोन सैंक्शन या अप्रूव्ड हो जाने के बाद बैंक सर्टिफाइड ऑफर लेटर सेंड करती है जिसमें लोन अमाउंट कितना सैंक्शन हुआ है, टोटल लोन अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट वेरिएबल है या फिक्स्ड है, लोन्स टेन्योर की डिटेल्स, लोन रीपेमेंट करने का तरीका और होम लोन की टर्म्स, पॉलिसीज एंड कंडीशंस। लीगल चेक, टेक्निकल और साइट एस्टिमेशन में क्या क्या आता है? ऑफर लेटर एप्लीकेंट के द्वारा एक्सेप्ट करने के बाद और प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेंट को ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। तो क्या होता है उन डॉक्यूमेंट्स में? उन डॉक्यूमेंट्स में सेलर का नाम, आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ, प्रॉपर्टी का नाम और एड्रेस, यदि सेलर प्राइमरी या एक्चुअल मालिक नहीं है तो उसका रिटन डॉक्यूमेंट्स, अगर लीगल ओनर है तो उसके पास से एनओसी, स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास से एनओसी, अगर लैंड लीज पे हो तो लेसर के पास से एनओसी लगती है। तो अभी बात आती है टेक्निकल चेक और साइट एस्टिमेशन की, जिसमें टेक्निकल चेक के लिए बैंक उनकी तरफ से एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट भेज देती है जो एक्चुअल प्रॉपर्टी की टेक्निकल वेरिफिकेशन करता है। टेक्निकल चेक के बाद प्रॉपर्टी की ओवरऑल वैल्यू निकाली जाती है। अच्छा, ठीक है। तो अभी आती है आखिरी स्टेज 3, जिसमें लोन डील के बारे में, एग्रीमेंट और लोन डिसबर्सल के बारे में होता है। क्या होता है ये स्टेज? एक बार टेक्निकल और साइट एस्टिमेशन बैंक की तरफ से और लॉयर की तरफ से पेपर वर्क हो जाए तो डील का फाइनल रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अच्छा, फिर एप्लीकेंट पोस्ट डेटेड चेक सबमिट करता है इनिशियल 36 मंथ्स के लिए। इसी स्टेज को मेमोरेंडम ऑफ एग्जीक्यूशन भी बोला जाता है और इसी टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है जिसे एप्लीकेंट के द्वारा पे किया जाता है। और आखिर में आ जाता है तुम्हारा लोन डिसबर्सल। तो बैंक मुझे पूरा अमाउंट देगी या उसमें से कुछ मुझे अरेंज करना होगा? इसमें चेक देने से पहले बैंक अगर एप्लीकेंट कहीं बाहर से फंड अरेंज कर रहा है तो उसका एविडेंस मांगती है और फाइनली सब लीगल क्लियर होने के बाद बैंक लोन अमाउंट को चेक द्वारा एप्लीकेंट को दे देती है। ओह, तो इतना सब होता है लोन प्रोसीजर में। अच्छा हुआ मैंने तुमसे ये पूछ लिया, वरना होम लोन के टाइम मेरा हाल बेहाल हो जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।